अब देखो अभी के टाइम में आदित्य बिरला लोन एप्लीकेशन को कौन नहीं जानता है, जो कि अभी के टाइम में चाहे आप कार ले रहे हो, गोल्ड ले रहे हो, या आप बाइक ले रहे हो, या पर्सनल लोन चाहिए, या बिजनेस करने के लिए लोन चाहिए, आपको हर टाइप का लोन प्रोवाइड करता है। मतलब मल्टीपल टाइप का लोन इस एप्लीकेशन के अंदर आप अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको यहाँ पे पर्सनल लोन लेना है तो यहाँ पे मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि अगर आप कोई इमरजेंसी कंडीशन में फंसे हुए, आपको चारों तरफ कोई लोन नहीं मिल रहा है, तो भाई साहब आप आदित्य बिरला लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई कर सकते हो। मैं आप सबको यहाँ पे इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इस एप्लीकेशन के अंदर जब हम लोन अप्लाई कर रहे थे तो वहाँ पे सिंपल तरीका से, मतलब सिर्फ आधार कार्ड, बैंक अकाउंट, एक पैन कार्ड के ऊपर जो है हमको लोन प्रोवाइड कर दिया गया है। तो अगर आपके पास भी जो है ये 3 डॉक्यूमेंट है, आप भी चाहते हो इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना, तो एक बार इस वीडियो को ध्यान से देख लो, क्योंकि इस वीडियो के अंदर स्टेप बाय स्टेप चीजों को हम सिखाए हैं। तो चलिए बिना देरी किए जो है इस वीडियो को हम स्टार्ट कर लेते हैं। अब देखो यहाँ पे इस एप्लीकेशन का रेटिंग देखा जाए तो 4.4 का दिया गया है। इस एप्लीकेशन को लगभग 10 लाख से ऊपर लोग डाउनलोड कर चुके हैं। तो चलिए यहाँ पे हम इस एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लिए हैं। यहाँ पे ओपन पे क्लिक करते हैं। ओपन पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे कुछ चीज़ों का जो है परमिशन लिया जाता है, जिसको हम अलाउ कर देते हैं। देन उसके बाद यहाँ पे जो है फाइनेंस ऑप्शन और यहाँ पे कुछ जानकारी दिया जाता है, जो कि नेक्स्ट वाले आइकन पे जैसे हम क्लिक करते हैं उसके बाद यहाँ पे गेट स्टार्ट का बटन मिलता है। गेट स्टार्ट पे जैसे ही क्लिक करते हैं यहाँ पे बोला जा रहा है फोन स्टोरेज परमिशन। आपको यहाँ पे अपना फोन का स्टोरेज का परमिशन देना है, जिसके लिए आप यहाँ पे इसको अलाउ करना होगा। अलाउ पे क्लिक कर जैसे ही आप आगे बढ़ेंगे देन उसके बाद यहाँ पे लॉगिन और रजिस्टर का ऑप्शन मिल जा रहा है। अब यहाँ पे आपको अपना मोबाइल नंबर के साथ रजिस्टर होना है, लॉगिन होना है, जिसके लिए आप लोन अप्लाई कर सके। अगर आप पहले इस लोन एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किए तो यहाँ पे एप्लीकेशन ट्रैकर दिया गया, इस पे आप क्लिक कर आप अपना लोन एप्लीकेशन को ट्रैक कर सकते हैं। हम इसमें फर्स्ट टाइम लोन अप्लाई करते हैं तो लॉगिन एंड रजिस्टर पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे हमारा पैन कार्ड का नंबर मांगा जाता है, जिसको यहाँ पे फिल करेंगे। देन उसके बाद यहाँ पे मोबाइल नंबर अपना फिल करेंगे और नीचे यहाँ पे वेरीफाई नंबर पे क्लिक कर देंगे। आप देखो यहाँ पे पैन कार्ड हम अपना जैसे ही वेरीफाई करते हैं उसके बाद यहाँ पे हमारा फर्स्ट नेम दिखा जाता है, लास्ट नेम दिखा जाता है। देन उसके बाद हमारा डेट ऑफ बर्थ दिखा जाता है। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट करने के लिए बोला जाता है, मतलब यहाँ पे एक बार जांच कर लेना है। उसके बाद आपको कंफर्म पे क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे बेसिक डिटेल्स फिल करना है, जिसके लिए आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना होगा और यहाँ पे आपको अपना पर्सनल ईमेल आईडी फिल करना होगा। नीचे यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलता है। नेक्स्ट वाले आइकन पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपका एड्रेस दिखाया जाएगा, मतलब आपका पैन कार्ड का एड्रेस, आधार कार्ड का एड्रेस, या पहले कभी इस एप्लीकेशन के अंदर लोन अप्लाई किए होंगे तो वो सारा एड्रेस यहाँ पे दिखाया जाता है। तो यहाँ पे आपको अपना एड्रेस सेलेक्ट करना है, चूज करना है। आप अपना एड्रेस जैसे ही चूज करेंगे देन उसके बाद यहाँ पे आपका लोन अमाउंट दिखाया जाएगा। यहाँ पे 1,80,000 रुपया का लोन अमाउंट दिखाया जा रहा है। 6 मंथ के लिए लोन मिल रहा है। 10.75% का जो है यहाँ पे इंटरेस्ट रेट लिया जा रहा है और यहाँ पे मंथली में जो है 5322 रुपये आपको पैसा रिपेमेंट करना है। यहाँ पे आप नीचे देखेंगे तो आपका लोन अमाउंट जो है 1,80,000 रुपया का अप्रूव हो रहा है, लेकिन आपके अकाउंट के अंदर 1,69,000 रुपया भेजा जाएगा। यहाँ पे जो पैसा होता है मतलब 10,800 रुपया जो है प्रोसेसिंग चार्ज के रूप में माइनस कर लिया जाएगा। स्टाम्प ड्यूटी चार्ज 200 रुपया लग रहा है। टोटल लोन अमाउंट जो है आप 1,80,000 रुपया ले रहे हो, लेकिन यहाँ पे जो रिपेमेंट करने का अमाउंट दिखाया जा रहा है वो यहाँ पे 1,98,792 रुपया दिखाया जा रहा है। मतलब यहाँ पे लगभग 20 से 25,000 रुपया आपको एक्स्ट्रा पैसा देना होगा। आपका जो ईएमआई रहेगा वो इस मंथ नहीं देना, वो नेक्स्ट मंथ से स्टार्ट हो जाएगी। तो भाई साहब अगर आपको यहाँ पे ऐसा लगता है कि इस लोन एप्लीकेशन से लोन लेना चाहिए, जो भी चार्जेस है वो आपको समझ में आ जा रहा है, तो भाई साहब नीचे यहाँ पे प्रोसीड विथ लोन दिया गया है, आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना एम्प्लॉय टाइप बताना है कि आप करते क्या है। यहाँ पे जो है सैलरीड और सेल्फ एम्प्लॉयड 2 ऑप्शंस दिया गया है। तो किसी कंपनी में अगर आप जॉब करते हैं तो सैलरीड वाला आइकन सेलेक्ट कर लेंगे। देन अगर आप कंपनी में जॉब नहीं करते हैं तो आप सेल्फ एम्प्लॉयड वाला आइकन सेलेक्ट करेंगे। महीना का कितना रुपया कमाते हैं वो आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर लेना है। देन उसके बाद आपको नीचे नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपको अपना डिटेल्स को वेरीफाई करना है, जिसके लिए आपका मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे ओटीपी भेजा जाएगा। ओटीपी को यहाँ पे फिल कर और सबमिट वाले आइकन पे आपको क्लिक कर देना है। देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस को कंफर्म करना होगा, जो भी देन उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस को कंफर्म करना होगा। जो भी आपके आधार कार्ड के ऊपर एड्रेस दिया गया उसको एक बार यहाँ पे दिखाया जाएगा। अगर आपको यहाँ पे कुछ गलत दिखता है तो आप उसको चेंज कर सुधार भी कर सकते हैं। और नीचे आपको यहाँ पे नेक्स्ट का बटन मिलता है, नेक्स्ट वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना इनकम को वेरीफाई करना है, मतलब जो आपका बैंक स्टेटमेंट होता है, सैलरी स्लिप होता है, उसको यहाँ पे वेरीफाई करना है। तो यहाँ पे वेरीफाई करने के लिए जो है वेरीफाई योर इनकम नाउ दिया गया है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करते हैं यहाँ पे आपका बैंक डिटेल्स मांगा जाता है। तो बैंक डिटेल्स आपको वही देना है जिसमें ट्रांजेक्शन अच्छा खासा करते होंगे। मतलब अगर आप सैलरीड पर्सन है तो जिस बैंक के अंदर आपका पैसा आता होगा उसी बैंक अकाउंट को फिल करना है। अगर आप सैलरीड पर्सन नहीं है तो जिस बैंक अकाउंट से आप ज्यादा ट्रांजेक्शन करते होंगे उसको यहाँ पे फिल करना है, ताकि आपका लोन अमाउंट यहाँ पे इजीली अप्रूव्ड हो जाए। तो यहाँ पे सबसे पहले जो है आपको अपना अकाउंट होल्डर नेम, मतलब जिनके नाम से अकाउंट है उनका नाम यहाँ पे फिल करना है।
उसके बाद यहाँ पे इंटर अकाउंट नंबर फिल करना है, फिर री इंटर अकाउंट नंबर फिल करना है, IFSC कोड फिल करना है, इस बॉक्स को टिक करना है और आपको यहाँ पे प्रोसीड टू वेरीफाई वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आपको अपना ई मैंडेट को सेटअप करना है, जिसके लिए आप डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं। तो यहाँ पे डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग अगर आप चूज करते हैं तो यहाँ पे सारी डिटेल्स देना होगा, जैसे कि डेबिट कार्ड का नंबर, CVV नंबर, एक्सपायरी डेट, उसके बाद OTP के साथ वेरीफाई करना होगा। वही अगर आप यहाँ पे नेट बैंकिंग चूज करते हैं तो नेट बैंकिंग का यूजर ID, पासवर्ड, लॉगिन होकर दिखाना होगा। यहाँ पे UPI जो है आपका इजीली अप्रूव हो जाता है मात्र एक OTP के साथ। तो यहाँ पे जो भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करना चाहते हैं कर लेना और यहाँ पे ई मैंडेट अपना सेटअप कर लेना है। अब यहाँ पे हमारा आधार कार्ड का जो डिटेल्स होता है वो एक बार यहाँ पे कंफर्म कराया जाता है। यहाँ पे हमारा डेट ऑफ बर्थ दिखाया जा रहा है, नाम दिखाया जा रहा है, हमारा एड्रेस दिखाया जाता है। तो इस सारी चीज को एक बार कंफर्म कर लेना है। उसके बाद इस बॉक्स को टिक कर और कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे हमसे 2 नंबर मांगा जाता है, मतलब आप अपना फैमिली मेंबर का 2 नंबर आप दे सकते हो। बाय द वे अगर आपका जो मोबाइल नंबर पर्सनल है वो कहीं भुला जाता है या खराब हो जाता है तो आपके फैमिली मेंबर के ऊपर मैसेज जा सके, उस पर कॉल जा सके, उसके लिए जो है आपको यहाँ पे अपना 2 कॉन्टेक्ट नंबर ऐड कर देना है। देन उसके बाद आपको कंटिन्यू वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। देन अब यहाँ पे आप ध्यान देंगे, यहाँ पे आपका फाइनल लोन अमाउंट दिखा जाता है, मतलब 1,80,000 रुपये आपका लोन अप्रूव्ड हुआ है, जिसमें से जो है 1,69,000 रुपये आपके अकाउंट के अंदर भेजा जाएगा और जो भी चार्जेस लग रहा है वो सारा चीज यहाँ पे दिखाया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपको सारी चीज समझ लेना है। यहाँ से एक स्टेप आप आगे बढ़ेंगे तो आपका लोन अमाउंट जो है आपके अकाउंट के अंदर क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फाइनली सारी चीज को मिलाने के बाद आपको गेट लोन का बटन मिलता है, इस वाले आइकन पे क्लिक कर देना है। और फाइनल आदित्य बिरला लोन एप्लीकेशन की तरफ से जो है एग्रीमेंट कराया जाता है। यहाँ पे सारा डिटेल्स दिया जाता है। यहाँ पे ये भी बताया जाता है कि अगर आप लोन एप्लीकेशन को सही टाइम पे रिपेमेंट नहीं करते हो, पैसा नहीं चुकाते हो, तो आपको ऊपर क्या कार्रवाई किया जा सकता है, क्या हो सकता है, इस सारा चीज यहाँ पे मेंशन रहता है। तो अगर आप यहाँ पे पढ़ना चाहते हो तो पढ़ सकते हो, नहीं तो इस बॉक्स को टिक कर और यहाँ पे ट्रांसफर मनी टू बैंक अकाउंट दिया गया है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे जैसे आप क्लिक करोगे उसके बाद आपका लोन एप्लीकेशन प्रोसेसिंग के अंदर चला जाएगा। अगला 2 से 4 घंटे के अंदर जो है आपके अकाउंट के अंदर पैसे को क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो फाइनल भाई साहब आदित्य बिरला लोन एप्लीकेशन के अंदर आप कुछ इस प्रकार से लोन अप्लाई कर सकते हो, जो कि इस वीडियो के अंदर कंप्लीटली स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस दिखाने की कोशिश की है। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो को हम यहीं पे खत्म करते हैं। उम्मीद करते हैं कि वीडियो सबके लिए हेल्पफुल रहा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज भाई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।